सफ़र ईरान और तज़किया व तालीमी किताब। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने दौरे ईरान के मौके पर अपनी किताब सफ़र दर सफ़र सफ़ा नंबर 48 में रकम तिराज हैं कि उन्होंने वहाँ एक इज्तिमा से खिताब किया और कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 की तफसीर बयान फरमाई। किताब का असल मतन लफ्ज़ बह लफ्ज़ दरज झील है कि एक बंदा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताली ने तलावत कुरान को तालीमी किताब से अलग करके आपकी बासत का एक मुस्तकिल मकसद करार दिया है, जिससे मालूम हुआ कि कुरान करीम की सिर्फ तलावत भी एक अजीम मकसद है। आपने उसका तरीक़ा बताया है और उसकी बुनियाद पर तजवीद व कुरात के अजीम उलूम वजूद में आए हैं। लिहाजा जो लोग कुरान करीम की सिर्फ तलावत को बेमकसद समझते हैं और बच्चों को हिफ्ज़ कराने को तोता मीना की तरह रटाने से ताबीर करते हैं, इस आयत से उनकी तरदीद होती है। तो आपको किताबुल्लाह का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। जाहिर है कि आपने किताबुल्लाह की ये तशरीह और तालीम इन सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताली अलैहिम के सामने फरमाई जो अरबी ज़बान के पहले से माहिर थे और उन्हें कुरान का तर्जुमा समझने के लिए किसी मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं थी। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम का सिर्फ तर्जुमा जान लेना काफ़ी नहीं और आन हज़रत की तालीम व तशरीह के बग़ैर कुरान करीम का सहीह मंशा नहीं समझा जा सकता। लिहाजा जो लोग सिर्फ कुरान करीम के तर्जुमा के बल पर कुरान करीम से अहकाम मुस्तंबत करने की कोशिश करते और आन हज़रत की तशरीहात को नज़रअंदाज करके उसे मनमाने मानी पहनाते और उसका नाम इज्तिहाद रखते हैं, ये आयत करीमा उनकी वादह तरदीद कर रही है। 3. किताबुल्लाह के साथ आपको हिकमत व दानाई सिखाने का भी फरीज़ा सौंपा गया। उससे मालूम हुआ कि हकीकी हिकमत व दानाई वही है जो कुरान व संत ने सिखाई है। कुरान व संत से बेनियाज होकर हर मामले में नरी अक्ल का इस्तेमाल हिकमत व दानाई नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। 4 किताब व हिकमत की तालीम को भी अल्लाह ताली ने काफ़ी नहीं समझा, बल्कि उसके बाद आपका एक और फरीज़ा तज़किया बयान फरमाया गया है। यानी सिर्फ किताबी तदरीस इस्लाह खल्क़ के लिए काफ़ी नहीं समझी गई, बल्कि उसके साथ अमली तरबियत के ज़रिया अखलाक़ी बातना की इस्लाह को ज़रूरी समझा गया। इससे मालूम हुआ कि एक साहिब इल्म को सिर्फ ज़ाहिरी उलूम की तहसील पर इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ तज़किया अखलाक़ के लिए किसी मरबी की तरफ रुजुआ करना भी ज़रूरी है। 5वां नुक्ता मैंने ये अर्ज़ किया कि अन हज़रत के ये 4 मकासिद बासत बयान करते हुए अल्लाह ताली ने 5 मरतबा जमा गायब की ज़मीर हम इस्तेमाल फरमाई है, जिसके बराह रास्त मिज़दाक सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताली अलैहिम हैं। इन्हीं की बराह रास्त तालीम व तरबियत के लिए अन हज़रत को मबूस फरमाया गया था। सवाल ये है कि अन हज़रत अपने उन मकासिद को हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं। दूसरे अल्फाज में जिन सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताली अलैहिम को किताब व हिकमत की तालीम देने और जिनके अखलाक सुधारने के लिए आप मबूस हुए थे, उनको किताब व हिकमत का इल्म हासिल हुआ या नहीं, और उनके अखलाक पाक साफ हुए या नहीं। अगर नहीं तो उसका मतलब ये है कि नबी आखिर इल्ज़ामा जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अपने इन मकासिद के हुसूल में मुआज़ल्लाह नाकाम रहे, जिनके लिए आपको क़यामत तक के लिए और पूरी दुनिया के लिए ज़रिया हदायत बनाकर भेजा गया था, और जिनका ज़िक्र कुरान करीम ने 4 मकामात पर बड़े एहतिमाम के साथ फरमाया है। और अगर आप इन मकासिद में कामयाब रहे और यकीनन कामयाब रहे, तो ये मानना पड़ेगा कि जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हम को आपकी बुराह रास्त तालीम व तरबियत का शरफ़ हासिल हुआ, वो किताब व हिकमत के उलूम के अमीन भी हैं और उनके अखलाक व अमाल व तज़किया के मयार मतलूब पर भी पूरे उतरते हैं। लिहाजा उनका तक़द्दुस व एहतराम और उन्हें इस्लामी तालीमात का अमली नमूना समझना इस आयत करीमा का मंतिकी तकाज़ा है, और उनकी बेतौक़ीरी या उनकी शान में अदनी गुस्ताखी अन हज़रत के मयार तालीम व तरबियत पर हर्फ ज़िन्नी के मुतरादिफ है। 6. आखिर में मैंने अर्ज़ किया कि दीनी मदारिस बफ़ज़्ल ताली उन्हीं 4 मकासिद के काम को जारी रखने के लिए कायम होते हैं। इनमें जज़वी तौर पर काबिल इस्लाह उमूर हो सकते हैं और हैं, लेकिन उनको बहैसियत मजमूई मतऊन करना और उनके खुसूसी मकासिद पर हर्फ गेरी इस आयत करीमा के बिल्कुल खिलाफ है। इन्हीं 6 निकात को बंदा ने कुदरे वजाहत और तफसील के साथ 1 घंटे में बयान किया। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने
फ़ारसी ज़बान में तकरीर के तर्जुमा का हक़ अदा किया। मौदू अगरच्चा इल्मी था और उमूमी जलसों के लिए क़ुद्र खशक, लेकिन अल्लाह ताली की तौफ़ीक़ से उसे आम फ़हम बनाने की कोशिश की गई और मुजम्मा ने उसे हुमा तनगोश होकर सुना। बाद में उस्ताद अदनान दरवीश मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने अपने एक ईरानी शागिर्द से कहा था कि वो आपकी तकरीर के साथ साथ मुझे अरबी में तर्जुमा बताते रहें, और मैं बला तकल्लुफ़ अर्ज़ करता हूँ कि मेरी तकरीर भी उसी आयत पर थी, लेकिन जो निकात आपने बयान किए मैं उन तक न पहुँच सका था। बिलखुसूस इस आयत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताली अलैहिम की तादील पर जो इस्तिदलाल आपने किया वो बड़ा मुअस्सिर और मुनफरिद इस्तिदलाल था। फल्हम्दुलिल्लाह अली तौफ़ीक़ा। मेरे बाद मौलाना फजलुर रहमान साहिब और मौलाना अब्दुल हमीद साहिब की तकरीरें हुईं और फिर पूरे मुजम्मा में वही नमाज जमा अदा की गई, जिसके बाद दस्तारबंदी और दुआ का अख्तिताम हुआ। जो हज़रात उलमा इकराम दौर दौर से आए हुए थे और मुजम्मा के हंगामे में उन्हें बंदे से मुलाकात का मौका न मिल सका था, इनकी तरफ से फरमाइश आई थी कि मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल एक खुसूसी इज्तिमा रखा जाए, जिसमें उन हज़रात से तबादला ख़याल और सवालों के जवाबात का भी मौका मिले, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो बंदे से इजाज़त हदीस हासिल करें। चनांचा इस गरज के लिए मगरिब के बाद वक्त तय हुआ, लेकिन गलती ये हुई कि उसका ऐलान जलसा के मुजम्मा आम में कर दिया गया। नतीजा ये कि जब मैं मगरिब के बाद उस मस्जिद में पहुंचा जहां ये इज्तिमा तय हुआ था, तो मजमा का फिर वही आलम हो गया। मस्जिद का पूरा हाल भर गया। ऐसे में वो मकसद हासिल नहीं हो सकता था। मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने मजबूरन मुझसे कहा कि अब आप कोई नसीहत ही कर दें। बंदे ने हज़रात उलमा के एहतराम में अपनी नाअहली के बावजूद उन्हें हदीस मुसलसल बालावलियत की इजाज़त दी और इसी पर कुछ बयान भी किया, जो अशा तक जारी रहा। अशा के बाद होटल में भी मिलने वालों का सिलसिला जारी रहा। उस्ताद अदनान दरवीश शाम के नौजवान आलिम हैं, जिन्होंने कुछ उर्सा कबल बदाए उस सनायर को अपनी तखरीज व तहकीक के साथ शाया किया है। वो ज़ाहिदान के क़याम में बार बार ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते रहे थे कि मुझे आपसे बलवास्ता तो इजाज़त हदीस हासिल है, लेकिन मेरी मुद्दत की तमन्ना है कि बराह रास्त इजाज़त हदीस हासिल हो, नीज़ कुछ फ़िक़ही मसाइल पर भी आपसे बात करनी है। अशाउन के बाद भी वो तशरीफ़ लाए। उन्हें बंदे ने इजाज़त हदीस दी और मुतअद्दिद फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू जारी रही। मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब माशाअल्लाह हमारे दारुल उलूम के इन फ़ुज़ला में से हैं जिन पर दारुल उलूम फ़ख्र कर सकता है। बक़ौल मौलाना अब्दुल हमीद साहब वो दारुल उलूम ज़ाहिदान के रूह रवां हैं और उन्होंने मुदर्रिसा का तालीमी और तहक़ीक़ी मयार बुलंद करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। इनकी ख्वाहिश पर अगले दिन नाश्ता उनके मकान पर हुआ, जो दारुल उलूम ज़ाहिदान से बिल्कुल मुत्तसिल है, और उसके बाद उन्होंने दारुल उलूम के मुख्तलिफ शाबों का मुआयना कराया और ये देख कर दिल बाग बाग हुआ कि माशाअल्लाह इस इदारे ने न सिर्फ ईरान बल्कि बैरूनी ईरान के मुसलमानों और तलबा की ज़रूरियात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेकर इनकी तकमील के लिए मुख्तलिफ शाबे कायम किए हैं। मुदरसा का कुतब खाना भी माशाअल्लाह बड़ा वसिया और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इसका शाबा तालीफ़ व तर्जुमा अब तक बहुत सी किताबें शाया कर चुका है, जिनमें मेरी मुतअद्दिद किताबों के तर्जुमे भी शामिल हैं। तालिबात की तालीम का अलग इंतज़ाम है और एक शाबा मुख्तलिफ समाजी खदमात के लिए मुख्तस है, और एक शाबा जिसकी किसी और दीनी मुदरसा में कोई नज़ीर मेरे इल्म में नहीं। ऐसा है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को इकामत गाहें फराहम करता है और उसके ज़रिए उन्हें मुख्तलिफ दीनी, दावती और इस्लाही प्रोग्रामों में शिरकत के मौक़े हासिल होते हैं, और जदीद तालीम के साथ साथ उनकी दीनी ज़हन साजी का काम इस शाबे के ज़रिए इंजाम दिया जा रहा है। दूसरे दीनी मदारिस के लिए इस तरह का काम यकीनन काबिल तक़लीद है। मुफ्ती साहब की तकरीर कैसी लगी कमेंट में बताएं।